जय माता दी दोस्तों नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ चुकी हैं। हाथी पर सवार होकर आना अत्यंत शुभ माना जाता है। हाथी वाहन धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस साल माता रानी अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आ रही हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है तो उस साल देश में खूब वर्षा होती है, हरियाली होती है, अन्न धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को माँ का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में कन्या पूजन करने से साधक की माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान में छोटी छोटी कन्याओं का सम्मान किया जाता है जो देवी दुर्गा के अवतार का प्रतिनिधित्व करती हैं। कन्या पूजन, जिसे कंजक पूजक भी कहा जाता है, आमतौर पर यह नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन की जाती है। इस दिन व्रती छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनको भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान माँ भगवती के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कंजक में कम उम्र के लड़के लड़कियों को बुलाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखते हैं और नवरात्रि के अंत में कन्याओं की पूजा करता है, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए हर किसी को ये पूजा करनी चाहिए। एक कन्या की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्याओं की पूजा से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं 9 कन्या के पूजन से सर्वोच्चता का आशीर्वाद मिलता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, कन्या का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा धन धान्य और सुखों की आपूर्ति होती है। कन्या छोटी हो या बड़ी, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और अगर आप कन्याओं का सम्मान करते हैं तो माँ दुर्गा, माँ भगवती की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। अगर आपने 9 दिनों के व्रत रखे हैं और आप कन्या पूजन करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है और ये आपको आपके सभी पुण्यों से ज्यादा पुण्य फल देने वाला होता है। अगर आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो ये आपको सभी आपके किए गए कार्यों से अधिक पुण्य देने वाला होता है। कन्या पूजन में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से कन्या पूजन करना चाहिए, चलिए आज मैं पूरा आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले तो कन्या पूजन जिस दिन आपके घर में होता है उससे पहले दिन आप सभी कन्याओं को न्योता देकर आएं, क्योंकि देवी को अगर अपने घर बुलाना है तो आप ऐसे ही पकड़कर उनको नहीं ला सकते हैं। पहले दिन उनके घर जाइए, उनको अगले दिन भोजन के लिए न्योता दीजिए। अगले दिन जब कन्याएं आपके घर पर आती हैं तो उनको हाथ पकड़कर अपने घर में प्रवेश कराना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो देवी स्वरूपा होती हैं। 2 से 10 साल तक की बच्चियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, इसलिए कन्याओं का आपको सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। कम से कम 9 कन्याएं और 1 लांगुर आपको जरूर जिमाना चाहिए। देवी माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। इसके बाद आपको स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए, इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाना चाहिए। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करना चाहिए, फिर सारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। लेकिन भोजन में आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि कभी भी कन्याओं को 3 की संख्या में कोई भी पूरी नहीं परोसनी चाहिए। 3 की संख्या शुभ नहीं मानी जाती है। ये मरे हुए व्यक्ति का जब खाना निकाला जाता है, कड़वी खाना जिसे कहा जाता है, उसमें 3 की संख्या में खाना निकाला जाता है। जेल में कैदियों को दिया जाता है 3 की संख्या में खाना। आप चाहें तो पहले 1 और उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1 पूरी परोस सकते हैं। ऐसा करने से संख्या डिवाइड हो जाती है और 3 की संख्या नहीं रहती है। माता रानी को हमेशा घर का बना हुआ खाना ही अच्छा लगता है।
जिसमें आप छोला, चना, पूरी, हलवा, खीर बना सकते हैं। आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं। केवल लहसुन और प्याज का इस्तेमाल आपको उसमें नहीं करना है। कभी भी कन्या पूजन में बाहर से मंगाया हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बाहर का खाना उतने शुद्ध तरीके से नहीं बनाया जाता जितने शुद्ध तरीके से आप घर में खाना बनाती हैं। और सच्चे भाव से और शुद्ध मन से बनाया हुआ खाना माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो कन्या पूजन में हमेशा शुद्ध भाव से ही खाना बनाएं। तीसरी चीज आती है, कन्याओं को कभी भी बाहर के बंद, चिप्स, कुरकुरे ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है और कन्या पूजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही साथ नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन खाना अच्छा नहीं माना जाता है। माता रानी हो सकता है आपसे रुष्ट हो जाएं, तो व्रती को इन सभी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही कन्या पूजन में इन सभी चीजों को भेंट करना चाहिए। आप पुस्तक कन्याओं को दे सकते हैं, आप चुन्नी उड़ा सकते हैं, कन्याओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चूड़ियाँ पहना सकते हैं, पर्स भेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें कोई भी फल भेंट कर सकते हैं, धन लक्ष्मी धन भेंट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जिन्हें कन्या लेकर खुश होती हैं और वो आपको शुभ फल प्रदान करने वाली हो। आप वस्त्र भेंट कर सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र आपको भेंट नहीं करने हैं। कोई भी लोहे से बनी चीजें आपको भेंट नहीं करनी है। कन्याओं को आपको प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खिलाना है, इसे बिल्कुल भी शुद्ध नहीं माना जाता है। आप या तो पत्तल में या फिर स्टील के बर्तनों में कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। आप स्टील के बर्तन कन्याओं को दान भी दे सकते हैं। कन्याओं को दिया गया दान 100 गुना फल आपको प्रदान कराता है। चुन्नी उड़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, जो आपके घर में महिलाओं की और पुरुषों के सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। आपके सौभाग्य को 100 गुना कर देता है अगर आप कन्याओं को चुन्नी उड़ाते हैं। इसके बाद कन्याओं को भेंट देने के बाद आप कन्याओं के चरण स्पर्श करें और प्रसाद स्वरूप उन्हें हलवा, चना, नारियल, कच्चा नारियल जिसे हम कहते हैं वो, और सूखे मेवा का प्रसाद अवश्य ही दें, क्योंकि कन्या आपके घर से जितना खुश होकर जाएंगी उतना ही ज्यादा आशीर्वाद आपको माता रानी का मिलेगा। इस तरीके से जब आप कन्याओं को विदा करते हैं तो उनके चरण स्पर्श जरूर करें और अगले साल दोबारा आने का जरूर माता रानी से आग्रह करें। इस तरीके से उनको विदा करना चाहिए दक्षिणा देकर। इस तरीके से अगर आप कन्या पूजन करते हैं और इन सभी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो कन्याओं आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देती हैं और माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहती है। कन्याओं की जो बेस्ट उम्र होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 से 10 साल तक की कन्याएं जो होती हैं कन्या पूजन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। और 9 कन्याओं के साथ एक लांगुर जरूर बैठाना चाहिए। लांगुर के बिना कन्या पूजन अधूरा होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कन्या जितनी ज्यादा हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बिल्कुल कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो कम से कम 5 कन्याएं तो जरूर जिमानी ही चाहिए। इस तरीके से आप अपना कन्या पूजन पूरा कर सकते हैं और माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे। नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।